नमस्कार, मैं शालिनी झा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं पंडित विजय शर्मा। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे कि 25 मार्च का दिन है और योगी आदित्यनाथ जो हैं शपथ लेने वाले हैं। काफ़ी तारीखें जो हैं वो बदली गई और अब आखिरकार योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। तारीखें बदली गई, क्या लग रहा है ये किस तरह के, ये आखिर फैसला क्यों? क्योंकि 10 मार्च के नतीजे आ गए थे, 15 मार्च को शपथ लेने की तारीख का ऐलान, उसके बाद इतना बदलाव क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं संगठन में फूट है। केशव प्रसाद मौर्य एक दल बना चुके हैं, अमित शाह एक दल बना चुके हैं, योगी जी। और कल के लिए मैं उनको बधाई दे दूं कि मैं बाबा जी को बधाई देता हूं और एक गीत के साथ दूंगा कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान और 5 कुंटल साढ़ चढ़ गए जनता पे। इस मुद्दे पे वो कार्रवाई करें, और अगर वो इस मुद्दे पे कार्रवाई कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर बोले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथ हो रही है पर ईवीएम पर्चियां कुछ और कह रही हैं, वीवीपैट पर्चियां ईवीएम कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट चुप है, विपक्ष सड़कों पे आने की तैयारी में है और इस तरह में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है, कोई प्रक्रिया केंद्र तरफ से नहीं की जा रही है। तो ठीक है, स्वागत है, इस अन्याय का स्वागत है। मतलब किस तरीके का स्वागत कर रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके का स्वागत, काली पट्टी दिखा के स्वागत। मैं ईवीएम का काली पट्टी दिखा के स्वागत करता हूँ कि ईवीएम की जीत है। आदित्यनाथ के लिए भी तो नहीं है काली पट्टी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ईवीएम की जीत पे विरोध कर रहा हूँ। तो ईवीएम से कौन? ईवीएम नहीं तो जिताया भाजपा को। तो वही तो सब कह रहे हैं कि ईवीएम ने जिताया। मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी है, तथ्य भी है। अब तो कोई हमारे एक पंडित जी हैं, वो खुलासा भी करने वाले हैं, वो मीडिया में बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, देश में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद महंगाई आ जाती है, महंगाई के बाद एक ऐसी कोई पिक्चर ले दिया जाती है, उस पिक्चर को भूला जाया जाता है और ये पिक्चर में सारी कार्रवाई कर ली। लेकिन आपने पिक्चर की बात की है, कश्मीर फाइल्स जो लोग एक संगठन, हिंदू संगठन की अगर बात करें तो मूवी देखने जा रहे हैं, थिएटर में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुस्लिमों को काटे जाने की बात करें, ये किस तरीके की फिल्म, आखिर इस तरीके का फिल्म का हिंदू संगठन या भाजपा के नेता क्यों नहीं विरोध कर रहे? पहले बात तो जनता को ये विरोध करना चाहिए कि 89 MP इन्होंने समर्थन दिए थे वीपी सिंह सरकार में, और उससे सरकार में एक कांड हुआ। राजीव गांधी तो संसद घेराव करके वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि राम रथ यात्रा निकाली गई, कश्मीर क्यों नहीं भेजी गई? हिंदुओं को सवाल ये करना है, वो वही भूल चुके हैं। जहाँ तक रही भाजपा के नेता तो यही चाहते ही हैं, भाई गोदरा कांड बनवाओ, हम सच्चाई देखेंगे। उन्नाव कांड जो तुम्हारे यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ उसको भी दिखाओ ना। 70 साल दिखाओगे तो 70 साल का विकास दिखाओ, अस्पताल दिखाओ, रोजगार दिखाओ, प्रतिदिन उनकी योजनाएं दिखाओ। आप ये बताइए ना कि नरेंद्र मोदी किस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। इसे कहते हैं घटिया मानसिकता की राजनीति। आपको ये डाटा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? डाटा नहीं कि भाई सरकार के है क्या किया? डेटा को दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, डेटा पे जरा ज्यादा फोकस। 137 दिन तक दाम नहीं बढ़ाए जाते, 4 नवंबर से कल तक एकदम से दाम बढ़ गए। और एकदम से देखिए 80 पैसे, 75 पैसे। ये हैंडराइटिंग आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है जनता को भी समझ में नहीं आई है। ये कैसी हैंडराइटिंग? अगर ऐसा अगर मेरे कमरे में पा जाए ना तो मैं यूपीए लगाने के लिए तैयार बैठूं। तो यूएपीए लग सकता है। हाँ, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि सिर्फ मैं ही पढ़ सकूँ। मतलब भाजपा के खिलाफ विरोध करना कहीं देशद्रोही बनना तो नहीं हो गया है? भैया देखिए, हंस रहे हैं आपके सामने, मैं आपको हंसी आ रही मुझे कि इसको मैं ऐसा क्यों लिखा मालूम है कि अगर इस देखो हमारे प्रधानमंत्री जो है उनकी डिग्री स्पष्ट नहीं है, तो वो तो पढ़ नहीं पाएंगे। उनके तो बस की नहीं है कि ये पढ़ ले। बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया आपने, प्रधानमंत्री पढ़े और गृह मंत्री हैं, वो कितनी बार पार है, अब क्या पार है ये नहीं पता है, लेकिन पार है। वो शायद इंटर और 12वीं को भी अलग अलग बताते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं 12वीं पास किया था तो मैं ग्रेजुएशन में गया था और मुझे लैपटॉप नहीं मिला था। उस टाइम में सरकार ने लैपटॉप नहीं दिया था। अब ऐसा था कि 8 मार्च को 10 मार्च को सरकार आएगी, 18 मार्च को सिलेंडर पहुंच जाएगा, तो वो सिलेंडर पहुंचा नहीं है। केवल जुमलेबाजी तो नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले कहते हैं कि बिजली फ्री करेंगे, किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, चुनाव आते ही महंगाई एकदम से जो है आसमान पे पहुंच जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, बिजली अपने दाम जो है आसमान पे चली जाती है। क्या है ये? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, खर्चा कैसा है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा में अब तक 35,000 करोड़ रुपये का खर्च, सरदार स्टैचू पे 3,000 करोड़ का खर्च, उद्योगपति का कर्जा माफ करने 5,61,000 करोड़ रुपए, बीजेपी का ऑफिस 350 करोड़ रुपए, विज्ञापन में 5,000 करोड़ रुपए, लेकिन अब तक का चुनाव मान लीजिए तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए। मोदी जी की सुरक्षा एक दिन की 1 करोड़ रुपया, तो 1.5 करोड़ कह दी गई है। तो भैया भी तो ले रहे हैं 12 करोड़। भैया तो ये सब डाटा है,
ये भैया चाय गरम चाय, बहुत गरीब घर का बेटा है वो, अच्छा ज़्यादा बात ना करिए, गरीबी करता है। गरीबी घर के हैं और आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो थोड़ा तो सम्मान। फिर हम तो भैया साधु हैं, तो हमें राष्ट्रपति बना दो। अच्छा अगर गरीबी से ही प्रधानमंत्री तय किए जाएंगे, गृह मंत्री तय किए जाएंगे, तो कल को मालूम, देश में हर किसी को प्रधानमंत्री होने का हक है। बिल्कुल भैया, लालू जी ने बस संसद में कहा था कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पिछड़ा मारनाटे को प्रधानमंत्री कौन बनाएगा। और तब यहाँ आडवाणी जी ऐसे कर रहे थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे उनका मुंह ऐसे ही था, ऐसे कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी लाएंगे, लेकिन ऐसा ओबीसी लाके पटक दिए हैं, ऐसा ओबीसी पटके हैं कि सर में दर्द है हमारे। और देखिए इनके करने में, उसके बाद कोरोना सेकेंड वेव में पूरा डाटा वेटा आप जो है पूरा एकत्रित करके लाए हैं, पूरा आज मोदी का काला चिट्ठा आप जनता को दिखा देंगे। 20,97,000 करोड़ का 20,97,000 करोड़ का एक कर दिया गया था, जिसको हमारी ताई ने बांटा था। ताई कौन? निर्मला ताई, और एक हमारे उनके अनुराग ठाकुर जी, जो हिंदुत्व के चेहरा है। उसमें से भी 11, 12, 13, 14, 15 दिन का स्टाफ को बुलाना, उसका खर्चा, चाय नाश्ते का, पूरी मीटिंग लगाई, उसका खर्चा, पूरा मीडिया खर्चा ही सरकार ने दिया, पर पैसा नहीं पहुंचा। अब उदय कोटक महिंद्रा के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी ये बयान दिया कि सरकार फंड तो दे रही है, पर वो जा कहाँ रहा है। अब यही भाजपा है जो कहती जी कि नेहरू जी ने कहा है कि 1 रुपये वहाँ से भेजो तो 25 पैसा पहुँचता है, यहाँ तो एक भी नहीं पहुँच रहा, यहाँ पहुँच रहा 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन खाओ और राम को गुन गाओ। 5 किलो राशन पे ही तो जाके जनता ने वोट दिया है योगी जी। जनता ने दिया ही, वोट इनको नहीं दिया था। सारे सांड जो है ना, आज मैं तंज कसूंगा, सारे सांड यूपी के हड़ताल में बैठे थे, खेत चल रहे थे कि बाबा गोरखपुर जाएंगे। आज हड़ताल टूटा नहीं है, फिर वह सांडो सड़क पे हैं। आप तो उनके पहले वो सांड थे, अब तो इनके बीजेपी छुट्टे छांड घूम रहे हैं। लेकिन सत्ता में अभी तो शपथ नहीं लिया, सत्ता में ही आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि ब्राह्मण को जो है गोली से मारा गया था, ये किस तरीके की, अभी भी कह रहे हैं कि दंगाई खत्म होगी, दंगाइयों पर बुलडोजर चढ़ाया जाएगा, एक तरफ ब्राह्मणों पे ही ऐसा अत्याचार क्यों? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो चुनाव लड़ने आते हैं उनको हिंदू मुसलमान चिंता नहीं होती। आपकी एमएलसी ठाकुर कितने गए हैं, ये ब्राह्मण भी और मार खाएंगे। ये लबर लबर करके जो भाजपा को वोट दिलवा दिए हैं, ये कितने एमएलसी गए हैं, सब ठाकुर भेजा है एमएलसी में, सारे एमएलसी ठाकुर गए हैं। एक पिछड़ा गया है, 5 पंडित गए हैं, वही 5 पंडित 4 तक उठा देंगे, लाश उठाएंगे, और एक जो किराक्रम करा के चला आएगा, वही पछाया इसने, और कोई बेगैर जा नहीं पाया। हम ब्राह्मणों से उब गए हैं, हम दलितों से उबे हैं। आज दलित की हत्या सरेआम की जा रही है, ब्राह्मणों को सरेआम करा जा रहा है। मुसलमान तो समझ लो उसकी तो हिसाब ही नहीं है कि वो घर से निकले तो ये सोच के निकले कि आज हमें हलाल हो। धमकी बार बार दी जा रही है मुसलमानों को। एक कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है, उस पर कोई भी आकर अपना पक्ष नहीं रख रहा है, और थिएटर में खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही। या आखिर ये किस तरीके का ये देश जो है भाजपा सरकार लाना चाह रही है, किस तरीके का माहौल क्रिएट? भाई देखिए, विपक्ष को बोलना पड़ेगा, जनता को बोलना पड़ेगा कि ये भाजपा कर क्या रही है। आप बताइए, एक ब्राह्मण, कश्मीर ब्राह्मणों को आप कह रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया, खूब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहिए दिन में 17 बार कहते हो, मन की बात में कह चुके हैं। भैया दिए क्या हो ये बताओ? रोजगार पहुंचा दिए, मकान पहुंचा दिए, उनको बसा दिए, क्या किए? 4300 अपार्टमेंट का जो मकान कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया गया था, वो उनको मिल चुका है मनमोहन सरकार में। भाजपा तो सिर्फ ये कहेगी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मेरी गर्दन बैठ गई, आज तक ना आया। मेरे सर के बाल देख रहे हो? कब आएंगे आखिर अच्छे दिन? क्योंकि अभी तो सपना देख रहे हैं 10-15 साल सत्ता में रहने का, आखिर अच्छे दिन? अभी कुछ दिन पहले मेरे सर पे बाल था, तब भी बुरे कटवा किस लिए लिया? बुरे दिन फिर आ गए। बुरे दिन आ गए। 15 लाख मिला, रोजगार मिला, और एक जुमला तो और फेमस था इनका। कौन सा जुमला? बहुत तगड़ा जुमला था इनका, मेरे देश के नौजवानों तुम समझो ये रामदेव हैं, ये सलवार पहन के नहीं भागे हैं, ये तुम्हारे लिए भागे हैं। हम इतना काला धन लाएंगे कि कौन 15 लाख। अब वो कानिया बाबा भी नहीं दिख रहा हमको। कानिया बाबा भी छुप गए हैं कहीं ना कहीं। आप भगवा कपड़े आपने पहने, खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल सुन लीजिए। मैं बोलूँगा, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, समाज सुधारक, ये सब कहाँ किस बिल में है?
बाहर निकलो, जनता को फंसाने वालों बाहर निकलो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विपक्ष को अगर मजबूत नहीं हुआ, विपक्ष अगर मजबूत नहीं हुआ तो इस सरकार को हम नहीं हटा सकते। अगर विपक्ष नहीं मजबूत होता है तो हम जैसे संत जनता को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ। भगवा आपने पहना हुआ है, हाल ही में आरएसएस के एक नेता हैं जिन्होंने कल्लड़ का प्रभाकर, उन्होंने बयान दिया है, काफ़ी विवादित बयान दिया है कि अगर सारे हिंदू साथ में आ जाते हैं तो भगवाधारी जो है, भगवा ध्वज जो है वो राष्ट्रीय ध्वज बन जाए। क्या कहेंगे इस तिरंगे की निशानी है, भगत सिंह जी ने तिरंगे की लड़ाई लड़ी है, महात्मा गांधी जी ने तिरंगे की लड़ाई लड़ी है। उनसे कहिए किस साइज़ का जूता मुंह पे खाना पसंद करोगे पब्लिक का, उस साइज़ का जूता तैयार है, जब दिल करे बताना। तो कहीं आरएसएस और भाजपा मिलकर कहीं झंडा भी तो नहीं बदलने वाली है देश का, कुछ राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं? जब तक सत्ता में है करने दीजिए, जनता खुद निकाल फेंकेगी। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, झंडा बदलो चाहे अपना मुंह बदलो, दमुआ तो बढ़ाई दिए हो ना, खाना पीना तो महंगा कर ही दिए हो ना, 5 किलो असम में ला दिए हो ना। अरे कूटने जाने वाले हैं, अभी विधायक कूटे गए यूपी में, भले जीत गए खुशी है, लेकिन बहुत विधायक मार खाए हैं, चप्पल से मार खाए, कई लोगों को तो गोबर मुंह में फेंक दिया है। अच्छा ऐसे बेइज्जती हो रही है, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं, ईवीएम में जीत जा रहे हैं। अब किसी दिन मुख्यमंत्री पे पड़ जाए, मान लो किसी भी बड़े नेता पे मार दी, गोबर वोबर मार दी जनता, तो वैसे ही पोल खुलने ही वाली है, जाने दीजिए। मज़ा है, बस सत्ता है इनके हाथ में, लेकिन जो विश्वास जनता का होना चाहिए वो विश्वास हासिल नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।